तो भाई लोग, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का लगातार बज़ बना हुआ है और सबसे ज्यादा बवाल देव को लेकर हो रहा है। मैंने भी देव को लेकर इस हफ्ते 2 वीडियो बनाए हैं और ये तीसरा है। अब क्योंकि हम सुपर हीरोज के बहुत बड़े फैन हैं, तो हिडन डिटेल निकालने में सबको बड़ा मजा आता है। मतलब लौंडे सातों काम छोड़ के जूम करके मूवी में से वो डिटेल भी निकाल लेते हैं जो कि डायरेक्टर ने मूवी में डाले भी नहीं होते। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। पहले से ही ब्रह्मास्त्र का बवाल चल रहा था और ऊपर से 4 नवंबर 2022 को जैसे ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई ब्रह्मास्त्र, अपने लौंडे पहुंच गए दूरबीन लेके और ऐसी चीजें ढूंढ के निकाली है कि आगे जब तुम वीडियो में देखोगे तो तुम्हारा भी यही रिएक्शन होगा। अब सीधी बात करूँ तो सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि SRK ही देव का रोल करने वाले हैं और यही नहीं, सब कुछ प्रूफ के साथ डाला हुआ है। तो चलो हम भी खबरों के इस समंदर में गोते लगाते हैं। अब क्योंकि पार्ट 2 पूरा देव पर होने वाला है, इसीलिए देव को लेकर एक्साइटमेंट भी काफी हाई है। इससे पहले रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन, KGF यश और विजय देवरकोंडा का नाम सामने आ चुका है। लेकिन अब एक और थियरी के साथ शाहरुख खान यानी कि बॉलीवुड के किंग खान का नाम सामने आ रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि पहले से ही SRK का देव होने के पीछे बहुत सारी थियरीज आ चुकी है, लेकिन इस बार प्रूफ के साथ आई है। अब हुआ यूं कि OTT प्लेटफॉर्म से लोगों ने जूम करके फोटोज ली है और कहा जा रहा है कि ये SRK ही है। वैसे आप इस इमेज को ध्यान से देखो और आपको ये बंदा कौन लगता है, कमेंट में जरूर बताना। वैसे और एक वीडियो में ये भी पता चलता है कि दीपिका पादुकोण ही शिवा की माँ अमृता का रोल करने वाली है। वैसे ये कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि मूवी में अमृता और शिवा के छोटे होने का एक सीन है, यानी कि शिवा छोटा है और वो अमृता के पास है। तो उस सीन में हमें क्लियरली पता चल जाता है कि दीपिका ही अमृता होने वाली है। और अगर तुम गूगल पर सर्च करोगे तो कास्ट में भी दीपिका का नाम मेंशन है। लेकिन ये जो मिस्ट्री पार्ट 2 और देव को लेकर बनी है, उसने मेरे दिमाग को उल्टा कर दिया है। अब चलो हम एक वक्त के लिए इन तस्वीरों को सच समझकर ये मान लेते हैं कि SRK ही देव होंगे। लेकिन अब मोहन भार्गव का क्या, जिस बंदे ने ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन हाँ, एक बात तो है, मोहन भार्गव देव को जानता था, क्योंकि जब जुनून अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करके उसे बंदी बनाती है तो मोहन अग्नि को पहचान लेता है और ऐसे पुकारता है जैसे उसे वो जानता है। अब मैं जानता हूँ कि तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भाई मोहन भार्गव भी ब्रह्मांश का ही एक मेंबर है, और जाहिर सी बात है कि हर ब्रह्मांश के मेंबर की तरह ही उसे भी देव के बारे में पता होगा। हाँ, तुम सही हो, लेकिन अनीश शेट्टी को ये नहीं पता होता है, क्योंकि जुनून जब उस पर अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करती है तब वो उसे नहीं पहचानता या फिर उसका जिक्र नहीं करता, पता नहीं। पर यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब है कि शायद मोहन भार्गव देव को पहले से ही बहुत करीब से जानता हो। लेकिन अगर हम SRK को एज अ देव मान भी ले तो अयान मुखर्जी उसे कैसे दिखाएंगे, क्योंकि मोहन भार्गव और देव जब हम शक्ल होंगे तो हमें उनकी शक्लें मिलने का कोई तो एक्सप्लेनेशन फिल्म के मेकर्स को देना ही होगा। क्योंकि भाई ये सैफ अली और रितेश देशमुख की हम शक्ल मूवी तो है नहीं, जहाँ बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ही हमें हम शक्ल वाली बकचोदी दिखाई जाए। तो अगर देव के किरदार में SRK होंगे तो मोहन भार्गव भी जुनून और शिवा की तरह ही देव का सुपुत्र ही होगा। कुछ भी। अब मुझे पता है कि ये सुनने में थोड़ा बकवास लगता है, पर यही एक रिश्ता है जो इन दोनों के बीच हो सकता है। क्योंकि जैसा गुरुजी ने शिवा को देव के बारे में बताया था, उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो वो गुरु के ही उम्र का होगा, यानी कि लगभग 80 साल का। हाँ, जब पार्ट 3 में हमें देव को प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाएगा तब उसकी उम्र उतनी ही होगी जितनी की मूर्ति में कैद होते वक्त थी। यहाँ पर भी शायद कैप्टन अमेरिका वाली जादू का इस्तेमाल होगा, लेकिन जबकि वो 80 साल का है, यानी कि SRK का डबल रोल होने का बस यही एक रास्ता हो सकता है कि मोहन को देव का बेटा बना दिया जाए। वैसे अगर तुम्हें कोई और तरीका पता हो तो अपना ज्ञान कमेंट में जरूर बताना। अब क्योंकि देव के साथ मोहन भार्गव के सारे रिश्ते नाते यहीं पे खत्म हो जाते हैं, तो SRK एज अ देव होने के चांसेस भी बहुत कम रह जाते हैं। अब क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो SRK के फैन उम्मीद मत छोड़ना, हो सकता है कि किस्मत अपना साथ दे दे और SRK हमें एज अ देव दिखाई दे। अब क्योंकि अयान मुखर्जी ने कहा था कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव हमें 2025 में शायद देखने को मिले, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देव के कैरेक्टर के लिए उन्होंने अभी कोई एक्टर सिलेक्ट ही नहीं किया होगा। और वो जो आपने चलचित्र मूवी में देखा है, यानी कि वो जो देव की मूर्ति जिसे आपने मूवी में देखा है, वो बस देव को थोड़ा सा दिखाने के लिए यूं ही बनाई गई थी और उसमें किसी की भी शक्ल यूं ही डाली होगी, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। और अयान मुखर्जी ने भी बहुत बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि पार्ट 2 देव को वो और बेहतर करने के लिए उसमें बहुत सारे चेंजेस करने वाले
वाले हैं। तो हो सकता है कि कास्ट अभी फाइनल नहीं हुई हो और स्क्रिप्ट में भी बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे और इस बार हिडन डिटेल डाली जाएंगी ताकि इसका बज़ और बढ़ सके। लेकिन क्या पता अयान का पहले से ही प्लान हो, मगर वो हमें बता नहीं रहे। दोस्तों इस घोर कलयुग में कुछ भी हो सकता है, तो बस आप तैयार रहो। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है, देव तो वही होगा जो मंजूर अयान मुखर्जी होगा और हम सब तो थिएटर्स में मजे के लिए ही जाने वाले हैं। मैं तो मजे के लिए ही जाऊंगा। आप मुझे कमेंट में बताना कि आप थिएटर्स में देव को देखने किस तरह से जाओगे, मतलब कि क्या एक्सपेक्टेशन लेकर जाने वाले हो। तो बस अगर तुम भी मजे के लिए जाने वाले हो तो बस हमें मजा मांगता है, चाहे वो जैसे भी मिले, मगर हाँ देव के लिए एक्साइटमेंट तो है ही। तो चलो इसी बात पर वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।